মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি থেকে উঠে আসা তেল আজ বিশ্ব রাজনীতির সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, আর সেই হাতিয়ার এখন বাংলাদেশের দিকেই বাড়ানো হয়েছে। সৌদি আরব, যারা একসময় শুধু বালুর নিচে তেল খুঁজত, এখন তারা বাংলাদেশের সমুদ্র তীরে তেলের কেন্দ্র বানাতে চাইছে। লক্ষ্য একটাই, বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অফিসিয়াল তেল হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এই পরিকল্পনার মূল চালক বিশ্বখ্যাত সৌদি তেল কোম্পানি আরামকো। बांग्लादेश हिंदुस्तान को 100 बिलियन यूएस डॉलर का बड़ा जोरदार झटका दे रहा है, क्योंकि अब जो दोस्तों अरामको ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, अब वो बांग्लादेश चिटागोंग में अपनी फर्म लगा रही है। और किस तरह से अब नेपाल, भूटान, श्रीलंका और दीगर जो मुमालिक हैं वो बांग्लादेश से ऑयल अब इंपोर्ट करेंगे। यानी बांग्लादेश पहले इंडिया से लेता था, अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अब बल्कि बांग्लादेश खुद दुनिया को यानी साउथ एशियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा। इस खबर ने इंडियन को दोस्तों हिला कर रख दिया है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करें আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि इस वक्त प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के एक बड़े डिसीजन ने पूरे के पूरे मोदी के भारत को हला कर रख दिया है। जी हां, अंत वक्त इस वक्त सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि कितना बड़ा हथौड़ा हमारे ऊपर मार दिया है। जी हां दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक बड़ी खबर है जिसने इस वक्त मीडिया के ऊपर काफी शोर मचा रखा है। वो है कि बांग्लादेश का मास्टर स्ट्रोक, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कमाल का स्ट्रोक। जी हां, और अब देखें, जो अरामको कंपनी है ऑयल की, पूरी दुनिया में उसका एक नाम है सऊदी अरेबिया की, उसने कई बार प्रपोजल दिया शेख हसीना को कि हम यहां पर अपनी इस कंपनी को लाना चाहते हैं, इस फर्म को लाना चाहते हैं, कच्चे ऑयल को हम यहां पर रिफाइन कर कर देना चाहते हैं बांग्लादेश को। लेकिन शेख हसीना ने ये जो प्रपोजल थी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि वो मोदी जी का हुक्म नहीं था, क्योंकि अंत भक्तों का ऑर्डर नहीं था, जिसकी वजह से शेख हसीना ने ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बारे में बांग्लादेशियों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि हमारा दोस्त मुल्क है, हमारी बहुत ही ज्यादा सऊदी अरेबिया के साथ एसोसिएशन है, लिहाजा उनकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शेख हसीना की हुकूमत का धर्म तख्ता हुआ, जैसे ही प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आते हैं, चीफ एडवाइजर बनते हैं, तब जो एक पाइपलाइन थी बिछी हुई इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, उसको बंद कर दिया। और क्योंकि जो अडानी अंबानी ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान का, और वो बहुत बड़ा आपको पता है कि सप्लायर है, और वो जो ये ऑयल है, पहले कच्चा ऑयल लेकर उसको रिफाइन कर कर वो बांग्लादेश को देते थे, पाइपलाइन बिछी हुई थी। लेकिन अब बांग्लादेश ने जब फैसला किया कि भाई हम आपसे ऑयल नहीं लेंगे, अब जो अरामको कंपनी अपनी फर्म लगा रही है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में खुद वो कच्चा ऑयल देंगे और फिर उसको रिफाइन करके बांग्लादेश भी इस्तेमाल करेगा और दुनिया भर में उसको बेचेगा भी। यानी इससे लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 मिलियन यूएस डॉलर का जो नुकसान है अब भारतीय कंपनियों को उठाना पड़ेगा। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको हम देखेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি থেকে উঠে আসা তেল আজ বিশ্ব রাজনীতির সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, আর সেই হাতিয়ার এখন বাংলাদেশের দিকেই বাড়ানো হয়েছে। সৌদি আরব, যারা একসময় শুধু বালুর নিচে তেল খুঁজত, এখন তারা বাংলাদেশের সমুদ্র তীরে তেলের কেন্দ্র বানাতে চাইছে। লক্ষ্য একটাই, বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অফিসিয়াল তেল হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এই পরিকল্পনার মূল চালক বিশ্বখ্যাত সৌদি তেল কোম্পানি আরামকো। আরামকো চায় চট্টগ্রাম বন্দরের পাশে একটি আধুনিক তেল রিফাইনারি স্থাপন করতে, যেখান থেকে আফগানিস্তান, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এমনকি ভারত পর্যন্ত তেল সরবরাহ করবে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এখন এক নতুন অলিখিত যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তেল করিডোরের জন্য লড়াই। সৌদি আরব ও আরামকো জানে পারস্য উপসাগরের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এক প্রকার ঝুঁকি, তাই তারা বিকল্প পথ খুঁজছে। বঙ্গোপসাগর, বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও পায়রা হয়ে উঠছে সেই বিকল্প পথের সেরা পছন্দ। চীন ও ভারতের মধ্যকার উত্তেজনা,
দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর শক্ত অবস্থান, আর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকটের মাঝে বাংলাদেশ একটি নিরপেক্ষ ও প্রস্তুত শক্তি হিসেবে নিজেদের দাঁড় করাচ্ছে। আর এই ভূকৌশলগত অবস্থানই আরামকোকে প্রলুব্ধ করছে। 2016 থেকে 2018 সালের মাঝে 3 বার এই প্রস্তাব দিয়েছিল সৌদি আরামকো, কিন্তু প্রতিবারই বিগত সরকার তা ফিরিয়ে দেয়। বিশ্লেষকদের অভিযোগ, কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে হাতছাড়া করা হয়েছে বহু বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ। দৃশ্যপট বদলেছে 2024 সালের শেষে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশের অর্থনৈতিক কূটনীতিতে এসেছে এক নতুন দিগন্ত। চট্টগ্রাম ও পায়রা বন্দরের আধুনিকায়ন, আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের নেটওয়ার্ক এবং জ্বালানি খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নতুন সরকার মুখোমুখি হয়েছে এক যুগান্তকারী সম্ভাবনার। সৌদি আরব প্রতিদিন গড়ে 90 লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন করে, তবে তাদের লক্ষ্য 2027 সালের মধ্যে সেই উৎপাদন 1,30,00,000 ব্যারেলে পৌঁছানো। এই উৎপাদিত তেল সরবরাহ করতে হলে শুধু উৎপাদন নয়, প্রয়োজন বিশাল রিফাইনিং কাঠামো। তাদের নিজস্ব পরিশোধনগুলো এত বিশাল চাহিদা মেটাতে পারছে না, তাই এবার লক্ষ্য বাংলাদেশের দিকে। বিশাল সমুদ্র বন্দর, দক্ষ জনশক্তি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা কৌশলগত ভৌগোলিকতা, সবই মিলে আদর্শ ঠিকানা। তেলবাহী ট্যাঙ্কার আসবে সৌদি জেদ্দা কিংবা দাম্মাম থেকে, বাংলাদেশে রিফাইন হবে, পরে তা চলে যাবে ভারত, চীন, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশে। মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পাবে বিশাল লাভ, শুল্ক, কর, পরিবহন ভাড়া, কর্মসংস্থান ও কাঠামোগত উন্নয়ন। শুধু তাই নয়, তেল উৎপাদন ও রপ্তানির লেনদেনে ঢুকে পড়বে বাংলাদেশের নিজস্ব পরিশোধিত তেলের খাত, যার ফলে দেশের জনগণও পাবে স্বল্প মূল্যের জ্বালানি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সংকট হবে অনেকটাই দূর। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे अब चट्टाग्राम में जो ऑयल है रिफाइनरी उसको लगाया जा रहा है और उसको जो फर्म है ये आएगी वहां पर, और वहां से अब देखें किस तरह से जो कच्चा ऑयल है वो अब सऊदी अरेबिया यहाँ भेजेगा और यहाँ से रिफाइन करके उसको नेपाल, भूटान, श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और जो हिंदुस्तान है, इससे पहले बांग्लादेश हिंदुस्तान से लेता था। देखिए किस तरह से इसको आप समझने की कोशिश करें कि पहले जो हिंदुस्तान था वो लेता था ये ऑयल, कच्चा ऑयल यहाँ से सऊदी अरेबिया से, और उसको खुद रिफाइन करके बांग्लादेश को देता था। अब जब बांग्लादेश में ही डायरेक्टली वो ऑयल आ जाएगा, उसको फिर बांग्लादेश रिफाइन करके बाकी ममालिक को दे देगा। यानी ये सीधा सीधा जो डंट पड़ने जा रहा है, बड़ा जो लॉस होने जा रहा है, बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है, वो हिंदुस्तान को होने जा रहा है। अदानी अंबानी बड़ा ग्रुप है इंडिया का, और जाहिर बात उसके कुछ कमीशन भी होते हैं अंतभक्तों के साथ, मोदी जी के साथ। अब वो सारे का सारा जो इनका एक प्लान है दोस्तों वो दबरदूस हो गया है, वो खत्म हो गया है। और बांग्लादेश इस वक्त ये जो बांग्लादेश ने दोस्तों फैसला लिया है, मेरा ये मानना है इससे इंडिया चारों शाने चित हो गया है। इंडिया को एक बड़ा डंड डालने में प्रोफेसर यूनुस कामयाब हो चुका है, और बांग्लादेश अब खुद मुख्तियार बन चुका है। बांग्लादेश अपने पांव पर खड़ा हो चुका है। बांग्लादेश जो डिपेंडेंसी की एक जंग लड़ रहा था पिछले 50 सालों से, अब वो जो एक डिपेंड था हिंदुस्तान के ऊपर, वहां से वो आजाद हो रहा है। अब देखें जो ऑयल है, एक तो सस्ता पड़ेगा, दूसरा दुनिया को भी बेच सकेगा, और तीसरा सऊदी अरेबिया के साथ एक मजबूत रिश्ता भी कायम हो सकेगा। दोस्तों मुझे दें इजाजत, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।